चलिए, ब्रेक से तो हम वापस आ चुके हैं, लेकिन अब आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दिखानी हैं जो मिट्टी के बने हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मिट्टी की खूबसूरत मूर्ति है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं इन्हें बनाने वालों से। तो मिट्टी के एक से बढ़कर एक खूबसूरत सामान यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमने आपको दिया दिखाया, हाथी घोड़े दिखाए जो मिट्टी के बने हुए हैं, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और सिर्फ इतने नहीं, बच्चियों के लिए छोटे छोटे खिलौने यहाँ पे बने हुए हैं जो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि कितने सारे खिलौने हैं जो बच्चियाँ घर में खेलती हैं। दिवाली के खास मौके पर इसे बनाया जाता है। आप देख रहे हैं ये चूल्हा है, वो सूप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही है मुझे, और देखकर बिल्कुल मन खुश हो गया। मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में दिवाली मनाएंगे तो इन सारे सामानों को ज़रूर लेकर के जाएंगे, क्योंकि एक जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो इन्हीं सब चीज़ों से है। इसके बिना हम भले ही कितने आगे बढ़ जाए, पर ये हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक स्पेशल मूर्ति है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि इन्हें बनाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ मोहन राम प्रजापति। मोहन जी, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं, एक एक करके सबके बारे में बताएं। सबसे पहले इस खास मूर्ति के बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? ये अभी हम लोग का भाषा में बोला जाए तो मूर्ति है, लेकिन जब आदमी लेने आता है तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई गेवालिन बोलता है, कोई फाटक बोलता है। जैसे बिहार के आदमी आते हैं तो इसको डैनी बोलते हैं, और हम लोग तो ज़्यादातर इसे मूर्ति के नाम से ही जानते हैं। और कोई आदमी आते हैं तो दीपक के अनुसार, जैसे इसमें 21 बत्ती है तो 21 बत्ती वाला हमें मूर्ति चाहिए। कोई बोलता है 5 बत्ती वाले चाहिए, कोई 7 बत्ती वाले चाहिए, कोई 2 बत्ती वाले चाहिए। जितना इसमें दीपक रहता है वो दीपक को जोड़ के बोलता है। अच्छा, तो हर जगह के अलग अलग नाम से लोग इसे जानते हैं जी। अब कुछ बातें हम लोग ये मिट्टी के खिलौने की कर ले। मिट्टी का खिलौना हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बने हुए, मार्केट में इसकी कैसे डिमांड है? मार्केट में अभी तक तो ठीक डिमांड है, क्या कि ये सब माल तो अभी हम लोग के हाथ से निकल गया। अब मार्केट में जाने के बाद पता चलेगा इसका डिमांड कैसा है। पिछला साल तो व्यापारी लोग जो माल ले गए थे उन लोग के साथ बहुत धोखा हुआ था, जहां रास्ता के किनारे लगाने नहीं दिया, जिसके कारण बहुत सारे आदमी का, व्यापारी लोग का माल बच गया। जिसके कारण इस साल हम लोग भी माल कम बनाए, क्योंकि उनके पास पहले से ही माल बचे हुए थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे कि पिछले साल जैसे आपने बताया कि माल जो है वो मार्केट में ज़्यादा नहीं आ पाया था। खैर कोई बात नहीं, इस बार हम उम्मीद करते हैं कि सारे माल आपके बिक जाए और सभी के घर में दिवाली। जी, पिछला साल के अनुसार इस साल डिमांड ज़्यादा है, क्या कि हम लोग सोचे कि सबके पास है इसलिए हम लोग कम बनाए थे, लेकिन इस साल और ज़्यादा आदमी व्यापारी उतर गए हैं, जिसको अभी तक सामान पूरा मिल नहीं पाए। अभी तक जितने व्यापारी आए सब पुराना है, जो नया व्यापारी खड़े हुए वो आए, उन लोगों को तो माल मिल ही नहीं। उन लोग को भी हम लोग बोले कि कुछ ना कुछ आप लोग को देंगे, जो पुराना व्यापारी है उसको दे के उसी से कुछ हिस्सा काट के और नया व्यापारी को देंगे। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है कि डिमांड्स बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि चाइनीज आइटम जो बाजार में हावी हो चुके हैं वो मार्केट से बहुत जल्दी चले जाए, यही हमारी कोशिश है, यही हमारी उम्मीद है। और जितने डिमांड से इन्होंने कहा है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि आप भी चाइनीज आइटम का इस्तेमाल इस बार अपने दिवाली में और कभी भी कोई भी त्यौहार में नहीं करेंगे। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, इतने सारे खिलौने आपने बनाए हैं, कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं? इससे हम लोग बरसात शुरू होती है उससे 1 महीना पहले, जैसे मान ली बरसात स्टार्ट हो जाती है तो बाहर का आदमी बाहर तो काम नहीं कर पाते हैं, तो ये काम घर पे ही होता है। चलिए, और मैं देख रही हूँ कि आपके घर के छोटे छोटे बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं, जो बहुत प्यारे हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। उन बच्चों से भी हम बात करेंगे। मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक प्यारा सा फिश है। आप सोच रहे होंगे हो सकता है ये किसी मेटल का होगा, लेकिन आपको क्लियर कर दूं कि ये किसी मेटल का नहीं है बल्कि मिट्टी का है। और ये सिर्फ फिश ही नहीं है, ये पिगी बैंक है जिसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं।
बेहद खूबसूरत है। मुझे पता है आप ज़रूर अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि कभी इसे आए मार्केट से अपने घर लेकर के जाएं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं सोचा ना, पर मेहनत तो लगती है। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कितनी मेहनत लगती है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें हमें। जी, मेरा नाम विकास प्रजापति है। विकास जी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मिट्टी के खिलौने हैं। ये खूबसूरत सा फिश भी मेरे हाथ में है। कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में? जी, इसे हम लोग बनाते नहीं हैं, इसे हम लोग खरीद के लाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सारे खिलौने तो आपने नहीं बनाए हैं? जी जी, कितनी मेहनत लगती है इसमें तो काफ़ी वक्त लग जाता है बनाने में। और ये जब बनाते हैं तो ज़ाहिर तौर पे बहुत खुशी मिलती होगी जब मार्केट में आप अपने हाथ के बने हुए खिलौने देखते हैं। जी जी खुशी मिलती है। जी। चलिए, वाकई खुशी मिलती है कि हम कुछ बनाए, वो मार्केट में आए, लोग उसे इस्तेमाल करें। और आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे जो हैं वो भी काम में लगे रहते हैं, अपने घर वालों का हाथ बटाते हैं। आप देख रहे हैं कि एक प्यारा सा बेबी यहाँ पर बैठा हुआ है। चलिए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो उनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? प्रथम। प्रथम। हाँ। प्रथम, आप स्कूल जाते हो? हाँ। स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? LKG में। और अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बटा रहे थे, खिलौने रंग रहे थे। अच्छा लगता है? हाँ। 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 तो देखा आपने, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने पेरेंट्स का हाथ भी बटाते हैं यहाँ पे। तो बेहद खुशी मिलती है ऐसे देखकर, ऐसा कि हमारे लिए ये सब ये कर रहे हैं। ख़ास तौर पे दिवाली के मौके पर इतनी सारी चीज़ें मार्केट में लाते हैं, ये कितनी मेहनत लगती है आप खुद ही सोच सकते हैं। तो क्यों ना इस बार दिवाली में हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें, बचाए रखें और खूबसूरत दिवाली मनाएं। तो दिवाली के खास मौके पर हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर मिट्टी के कई सामान बने हुए हैं। वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।